नमस्कार दोस्तों। मैं मनमीत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी प्रेप ऐप। आज हम लोग बात करने वाले हैं केसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन की जो सीरीज़ चल रही थी उसके फोर्थ केसलेट की। टॉपिक है आज का पार्टनरशिप। ये जो केसलेट है ये लास्ट 2017 SBI PO मेंस में आया हुआ केसलेट है, तो कोशिश कीजिएगा समझने की। बढ़ते हैं आगे। A, B and C invested rupees 900, 1600 and rupees 700 respectively in a business. After the end of first quarter, they invested additional amount in the ratio 253. Then after the end of second quarter, ABC invested additional amount in the ratio 434. After the end of third quarter, they invested in the ratio 767. They invested the whole amount for 1 year and the profit earned in the business is proportional to the investment and period of investment. अब जाहिर सी बात है कि पार्टनरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधी बात है कि एक चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट और एक हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करा हुआ है। अगर बात करें कि आपको जो लास्ट में प्रॉफिट मिलने वाला है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो सवाल में देखिए रखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना आपने इन्वेस्ट किया था और कितने टाइम के लिए किया था। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। जो भी इन्वेस्टमेंट आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जितने समय के लिए करेंगे मल्टीप्लाइड बाय दैट। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। सीधी सी बात भी यही है कि आप जितने टाइम के लिए पैसा लगाएंगे, जितने ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसी के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि अब इसको थोड़ा सा मैं टेबल फॉर्मेट में बना लेता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है जैसे बात की हुई ABC की। फर्स्ट क्वार्टर में मान लेंगे कितना करा था, फिर सेकंड में कितना करा है, थर्ड क्वार्टर में कितना करा है और एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर क्या है इन्वेस्टमेंट। शुरुआत अगर इन लोगों ने करी थी तो यहाँ लिखा हुआ है A ने 900 रुपये लगाए थे, B ने 1600 रुपये लगाए थे और C ने 700 रुपीज़ लगाए थे। सेकंड बार में जो इन्वेस्ट करा है वो करा है 253 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट करा है वो करा है 434 के रेशियो में। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये 2x होगा, ये 5x होगा, ये 3x होगा, क्योंकि रेशियो आपको दे के रखा है। रेशियो से अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर उसको वेरिएबल की टर्म्स में कंसिडर कर लेंगे कि ये 2x है, ये 5x है, ये 3x है। यही बात यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी आप x वेरिएबल ना ले लें, यहाँ पर अलग वेरिएबल होना चाहिए। तो आ गया 434 y वेरिएबल के साथ में। लास्ट क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है 767 रेशियो में, तो यहाँ पर भी अलग वेरिएबल 7z 6z वापस से 7z। ये आपको एक टेबल दिख जाता है और ये जो पैसा लगा हुआ रहा था ये टोटल रहा था 1 ईयर के लिए। पहला सवाल मैं अब पढ़ लेता हूँ, क्या बोलने की कोशिश है। पहले सवाल में लिखा हुआ है इफ़ द सम ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय A एंड B in the year is rupees 9,000 and that of B and C is rupees 10,500, then find the total amount invested by all of them for only second quarter। बोल के रखा हुआ है कि आपको सिर्फ सेकंड क्वार्टर में जितना पैसा लगाया है वो बताना है कि कितना है। सब ने मिल के सेकेंड क्वार्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करा है वो आपसे पूछ के रखा हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन और साथ में देख के रखिए कि जो टोटल पैसा इन्वेस्ट करा है ए और बी ने पूरे साल में वो था 9,000। अगर मैं आपसे बोलूँ ए और बी ने टोटल कितना करा है तो चलिए टोटल 9,000 तो आप बना ही लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9,000। अब आप बोलेंगे कि ठीक है क्या क्या आएगा इसमें। ए और बी का सबसे पहले दिख जाता है आपको 900 प्लस 1600, 900 प्लस 1600 दैट इज 2500 प्लस 2x प्लस 5x, 2x ऑफ ए एंड 5x ऑफ बी, टोटल 7x प्लस 8y प्लस 13z is equal to 9,000. This is given. We can write from here that 7x plus 8y plus 13z is equal to 2500 माइनस होगा इस तरफ आके तो आप बोल पाएंगे 6500 इज रिमेनिंग। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी वो देख लेते हैं हम। अगली लाइन में लिखा हुआ था बी और सी ने इन्वेस्ट करा है 10,500। चलिए 10,500 आप इस तरफ लिखेंगे, उसमें से आप क्या माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर 1600 प्लस 700, टोटल 2300 माइनस करना पड़ेगा आपको 10,500 में से। 2300 अगर आप माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ आ जाएगा आपका 8200।
सेकेंड इक्वेशन अब हम लोग बनाने वाले हैं, क्या क्या जुड़ने वाला है, तो आप बोलेंगे 5x प्लस 3x इज 8x प्लस 3y प्लस 4y इज 7y एंड 6z प्लस 7z इज 13z। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी गलती करी है मैंने, 4 और 3 यहाँ पर भी 7y ही है, 7x और 7y, 7 7 के दोनों जगह पे 7 आया हुआ है। अब दो इक्वेशन आपको देख के रखे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कि 2 - 1 कर देते हैं, सेकेंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देते हैं, तो ये 7y और 7y कैंसिल हो जाएगा, 13z और 13z कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 7 चला जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा। x इज इक्वल टू 8200 में से 6500 आपको माइनस करना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1700। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम फॉर ओनली सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में 2x 5x 3x टोटल कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 10x हो गया। x इज इक्वल टू 1700 विच मीन्स 10x इज इक्वल टू 17,000, दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन बी 17,000। अगले सवाल पे चलते हैं। वापस से मैंने ये बना के रखा हुआ है आपके लिए, जो भी टेबल फॉर्मेट में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो मैंने टेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी आपको दे रखी है। इफ़ दे हैड इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन द सेम रेशियो एज दे हैड इन्वेस्टेड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, then find the profit of B at the end of 1 year out of the total profit of 1,25,000। लिखा हुआ है सवाल में कि जैसे फर्स्ट क्वार्टर जब एंड हुआ था तो जो रेशियो में इन्वेस्ट करा था, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में लगाया है 900 1600 एंड 700, फिर फर्स्ट एंड पे फर्स्ट क्वार्टर जब एंड हुआ है तो यहाँ पर लगाया है 2x में 5x में और 3x में। यही बोल के रखा है कि बचे हुए रिमेनिंग क्वार्टर्स में भी इसी रेशियो में अगर पैसा लगाया होता, मतलब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2y लगाया होता, यहाँ 5y लगाया होता, यहाँ 3y लगाया होता, अगले क्वार्टर में भी यही करा होता कि 2z लगाया होता, 5z लगाया होता, 3z लगाया होता, इस रेशियो में अगर पैसा लगा होता। ये लिखा हुआ है सवाल में कि अगर इस रेशियो में पैसा लगा होता तो अगर एंड में टोटल प्रॉफिट आपको बता के रखा हुआ है कि 1,25,000 हो रहा है, तो आपसे पूछा हुआ है बी का प्रॉफिट बता दीजिए। अब बी का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो सिर्फ एक तरीका आपको देख लेना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि क्या करना है आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। अगर बात करें कि ए ने 900 रुपये लगाए, सी ने 700 रुपये लगाए, क्या 900 प्लस 700 मिल के आपको 1600 दे रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल, इसका मतलब ए और सी का जो मिलाकर इन्वेस्टमेंट है वो अकेला बी कर रहा है। वैसे यहाँ पर बोलेंगे तो लिखा हुआ है 2x और यहाँ लिखा हुआ है 3x, क्या ये मिलाकर 5x है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 5y, 2z प्लस 3z इज इक्वल टू 5z, विच मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ B इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ A प्लस C। ये सीधी सीधी बात है। इसका मतलब जो प्रॉफिट डिवाइड होगा, प्रॉफिट भी इसी हिसाब से होगा, आधा B को मिलेगा और बचे हुए आधे में से A और C को दोनों को मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट आपको 2 रुपीज़ हुआ है, टोटल प्रॉफिट अगर आप बोलते हैं 2 रुपीज़ हुआ है, तो यहाँ पर B को मिलेंगे 1 रुपीज़ और A प्लस सी को भी मिलेंगे 1 रुपीज़। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट क्या दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 1,25,000 प्रॉफिट दे के रखा है। ये डिवाइड करना है अगर आपको तो B और A प्लस सी में, तो बराबर डिवाइड हो जाएगा, बराबर डिवाइड होगा इसका मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मिल जाएगी इसको 62,500 रुपये और इन दोनों को भी मिल के मिलेंगे 62,500 रुपये। आपसे यही पूछा हुआ है कि बी का प्रॉफिट क्या है, तो आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं इजीली, 62,500 रुपये। अगले सवाल पे बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है इफ़ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स आर ₹5,000 5,500 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्वार्टर में लिखा है 5,000, यहाँ लिखा हुआ है टोटल लगाया है 5,500 और यहाँ लिखा हुआ है टोटल लगाया है 10,000। किस रेशियो में लगाया है? तो 2x 5x 3x, मतलब यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 10x।
10x की वैल्यू दी हुई है, वैसे ही यहाँ पे 4 3 4 टोटल इज 4 4 8 और 3 11 y सेम 7 7 14 6 20 z। यहाँ से आप बता सकते हैं x इज 500, यहाँ से आप बता सकते हैं y इज अगेन 500, यहाँ से भी आप बता सकते हैं z इज 500। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपके पास 500 आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे इसको तो आप इजीली क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा इंक को चेंज कर लेते हैं हम लोग कि क्या बोल पाएंगे उस हिसाब से। फिर चलिए यहाँ पर क्या लिख पाएंगे अब हम कि 2x की वैल्यू आपको चाहिए थी, दैट इज़ 2 इंटू 500, तो यहाँ 1000 आ जाएगा। यहाँ की बात करें अगर तो वापस से 4 इंटू 5 इज़ 2000, 7 इंटू 5 इज़ 3500, सेम हेयर आप लिख सकते हैं 5 5 2500, 3 5 1500, 6 5 30, 3000, 3 5 1500, 2000 एंड 3500। ओके, पूछा क्या गया आपसे, देन रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट बाय ए एंड बी एट द एंड ऑफ द ईयर। ए एंड बी पूछा है आपसे, तो आप बोलेंगे इनको ऐड कर लेते। ए का कितना है तो 900 प्लस 1900, यहाँ पर 3900, 39 में आप 3 5 जोड़ेंगे तो आपके पास एक 73 74 हो जाएगा। 3500 अगर आप जोड़ेंगे तो। वैसे ही इसका रेशियो आपको चाहिए किसके साथ, ये ए का अमाउंट हो जाता है। बी का अमाउंट की बात करें अगर हम टोटल, तो आएगा आपके पास यहाँ पर 1000 के हिसाब से मान लेंगे 1000, 2000, 3000, 4000, 7000, 7500, 8000, 8600, 8600। इन दोनों का रेशियो अगर आपसे पूछा हुआ है तो आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से और कैंसिल हो जाएगा ये, तो आप बोलेंगे 2 0 से 37 यहाँ आ जाएगा, 2 0 से ये जाएगा 43 आ जाएगा। तो ए और बी का जो रेशियो है वो 37:43 है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, ये तो काफ़ी इजी सवाल ही हो गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है इफ़ इन्वेस्टमेंट मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर्स हैड नॉट बीन मेड, then the ratio of profit of A and C at the end of year be 8:7 and profit of A at the end of the year be rupees 9600, then profit earned by C is how much less than that of B at the end of the year। सवाल बोल रहा है कि जो पैसा आपने लगाया फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे, मतलब ये जो पैसा लगाया था फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे, ये नहीं लगाया होता। और कौन सा नहीं लगाया होता, तो एक और आपको बता के रखा हुआ है कि एक तो ये वाला पैसा नहीं लगाया होता और एक थर्ड क्वार्टर के एंड पे जो लगाया, मतलब ये वाला भी पैसा आपने नहीं लगाया होता। तो दो ही तरीके के इन्वेस्टमेंट है, एक ये वैलिड है, एक ये वैलिड हो जाता है आपके लिए। लिखा हुआ अगर ये नहीं लगाया होता इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे ए और सी का उस टाइम पे प्रॉफिट का जो रेशियो रहता वो रहता 8:7। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट रेशियो 8:7 है ए और बी का। तो ए के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। उसने 900 रुपीज़ लगाए थे, कितने महीने तक रहे, तो आप बोलेंगे 12 महीने तक रहा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करके ही निकलेगा, इसलिए 900 इंटू 12 प्लस और क्या इन्वेस्टमेंट करा है और कितने टाइम के लिए करा है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 4 करा हुआ है तो ये 4x करा हुआ है, यहाँ पर भी इसने 4x करा हुआ है, ठीक है। तो 4x करा था और कितने टाइम के लिए, तो आप बोलेंगे थर्ड क्वार्टर में लगाया, मतलब 6 महीने बाद लगाया। साल भर टोटल पैसा लगा हुआ था, इसका मतलब 6 महीने के लिए ये वाला भी पैसा लगा हुआ है। फिर आप सी की बात करेंगे, सी ने 700 रुपीज़ लगाए हैं 12 मंथ्स के लिए, प्लस 4x लगाया है उसने भी 6 मंथ्स के लिए। क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो आप बोल सकते हैं सर 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 12 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, तो सिर्फ यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ पर भी 2x बच जाएगा, 6 कैंसिल पूरा। और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, तो बोलेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ जाते आएगा 350 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 450 टाइम्स। तो आपके पास क्या बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे 450 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 350 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/7, ये रेशियो है। 7 को आप इधर लेके आएंगे, 8 को आप इधर लेके आएंगे, तो आप बोलेंगे 8x माइनस 7x करना पड़ेगा, तो आपके पास x बच जाएगा बस। फिर आप बोलेंगे 450 इंटू में 7 माइनस 350 इंटू में 8, ये इक्वेशन आएगी आपके पास x के लिए।
अगर सॉल्व करेंगे तो आप बोल सकते हैं इन दोनों में से 50 कॉमन निकल सकता है। मैं 50 कॉमन निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ 9 बचेगा, 7 9 सा 63 माइनस 50 यहाँ से भी कॉमन आएगा तो 7 8 सा 56। क्या रिमाइंडर बचेगा माइनस करके 7 7 5 सा 35, 350 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ चुकी है 350। ये बात ध्यान में रख लेनी है हमको। अगर x की वैल्यू 350 है तो 4x भी आप बता सकते हैं, यहाँ से भी आप 4x बता पाएंगे, 3x भी आप लोग बता पाएंगे। मुझे मैं यहाँ लिख देता हूँ बस शॉर्ट में, 4x अगर 350 है तो आप बोलेंगे 4x की वैल्यू इज़ 1400। यहाँ पर भी 4x की वैल्यू हो जाएगी 1400, 3x की वैल्यू हो जाएगी 1050। आ जाएगा इतना समझ में। इसको मैं मिटा के वापस लिख रहा हूँ, 4x इज़ इक्वल टू 1400, 3x इज़ इक्वल टू 1050, 4x इज़ इक्वल टू 1400। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास इनके इन्वेस्टमेंट की। लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ ए एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 9600। अब बात कर लेते हैं तीनों को जो प्रॉफिट हुआ है उसकी। तो लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ ए के बारे में, यहाँ अलग से बी के बारे में, और यहाँ अलग से सी के बारे में। क्या क्या पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, उस हिसाब से बात कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले ए ने लगाया 900 फॉर 12 मंथ्स प्लस 1400 फॉर हाउ मैनी 6 मंथ्स। देन आप बोलेंगे पी की बात अगर करें तो बी ने लगाया है 1600 फॉर 12 मंथ्स प्लस हाउ मच 1050 फॉर 6 मंथ्स। सी के बात करते हैं वापस से, तो 700 इंटू 12 प्लस हाउ मच 1400 फॉर 6 मंथ्स। क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो सबसे पहले आप लोग 50 से कैंसिल कर सकते हैं। 50 के हिसाब से मुझे सही लगता है कैंसिल करना। तो 50 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ज़ीरो तो चले ही जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। 50 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 28 आ जाएगा। 50 से अगर आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो 32 आ जाएगा। 50 से अगर आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10.5 का डबल 21 आ जाएगा। 50 से आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो 14 आ जाएगा। 15 से कैंसिल करके यहाँ 28 आ जाएगा। 50 से कैंसिल आउट करा है सबसे पहले हम लोगों ने। अब आप बोलेंगे सर 12 से कैंसिल हो सकता है क्या, तो 12 से तो नहीं हो पाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा वैसे। तो 6 के हिसाब से यहाँ 2 बार चले जाएगा, 6 के हिसाब से ये 3 टाइम्स चले जाएगा। 6 से 2 टाइम्स, सॉरी 6 से ये 1 सीधे 1 टाइम्स, ये 6 से 2, 6 से 1, 6 से यहाँ भी 1 टाइम चले जाएगा। 6 2 ज़ा 6 1 आ गए। ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम बोलेंगे 2 से और कैंसिल हो सकता है आई थिंक। 2 से चलिए नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लाई आउट कर लेते हैं अब लिखा हुआ 18 2 ज़ा इज़ 36, 36 प्लस 28 इज 64, सो दिस बिकम 64। इधर 64 प्लस 21 that is 85. Here it is given 14 into 2 is 28, 28 plus 28 is 56. This is the ratio of profit of A, B and C. इनके ये रेशियो आ गया इनके प्रॉफिट का। 64 की वैल्यू इज गिवन, 64 is given as 9600. ओके, इफ 64 की वैल्यू इज 9600 तो मैं आपसे पूछता हूँ 1 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 9600 अपॉन 64, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू। आपसे कितने रेशियो की वैल्यू पूछी हुई है, तो आप बोलेंगे हमको फाइंड करना है प्रॉफिट अर्नड बाय सी इज़ हाउ मच लेस देन दैट ऑफ बी। इन दोनों का डिफरेंस पता करना है हमें। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप बोलेंगे सर 30 से 1 का है, मतलब 29 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, 29 की वैल्यू आपको निकालनी है। 32 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 32 से ये 3 टाइम्स और 2 0, 2 से वापस कैंसिल हो जाएगा 150 टाइम्स, 150 इंटू 29, 29 0 इज 0, 29 5 ज़ा 145, 14 कैरी, 29 1 ज़ा 29 एंड 14 इज 43, 4350 इज आर आंसर। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 4350। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें लगे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आखिरी सवाल है इस डीआई का, 5th क्वेश्चन है ये, और ये हर बार की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे के जाता हूँ, तो यह होमवर्क है आप लोगों के लिए। कोशिश कीजिएगा इस सवाल को सॉल्व करने की और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये भी बताइएगा कि आपको ये
क्वेश्चन का वीडियो सॉल्व करा हुआ चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।